डॉक्टर महावीर गुड्डू जी, श्री प्रेम देहाती जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी पूरी सांग मंडली, मेरे हम उम्र साथी और युवाओं, मेरे एरा के यहाँ पे बहुत से भाई बैठे हुए हैं जिनका जन्म 1960 के आसपास हुआ हो। थोड़ा हाथ खड़ा करना, मैं भी तो देखूं मेरे कितने साथी हैं यहाँ पर। हो 50% मेरे ही भाई बैठे हुए। आज कुछ यादें हम लोग ताजा करेंगे। वैसे तो जब इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा हो तो बीच में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ बचपन भी याद कर लिया जाए। अभी भाई साहब ने यहाँ पर जो बताया कि भाई धनपत जी ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं, तालाबों का उन्होंने रख रखाव किया, धर्मशालाएं, मंदिर, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, तालाब अगर आप अपना बचपन याद करेंगे, स्कूल से गर्मियों में घर बाद में जाते थे, लेकिन तालाब पे पहले जाते थे, बस्ता साइड में रख के और छलांगे मार मार के तालाब में नहाते थे। कितने भाई नहाए हैं? ये हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की ये व्यवस्था थी। जब दुनिया हमें अनपढ़ बोलती थी, गंवार बोलती थी, उस समय हमारे तालाबों की ये व्यवस्था थी कि छोटे छोटे बच्चे भी उसको इतना सेफ समझते थे कि उसमें जाके छलांगे मार के नहाते थे। पानी इतना शुद्ध होता था। आज हम पढ़े लिखे हो गए और उस पढ़ाई का देखिए असर। उसी गांव के किसी तालाब से आज अगर हम उसके पास से गुजरते हैं तो मुंह के ऊपर कपड़ा रख के गुजरते हैं। ये हमने अपने पूर्वजों की जो धरोहर थी उसको छोड़ दिया। आधुनिकता के दौर में ऐसे आगे बढ़े कि जिन चीजों को उन्होंने संयोज कर हम लोगों को सौंपा था, हम अपनी आज की पीढ़ी को देखो क्या दे रहे हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 72 की बात है, शायद 71-72 की। हमारे गांव गुड़ा में हमारे एक चाचा लगते थे, श्री कांचीराम जी। अपने लड़के की शादी में वो सांग लेके आए थे, और उस समय के सांगों की अगर आप देखें, जो महिलाओं का उसमें जो रोल करते थे, चाहे नाचने का हो या कोई दूसरा और पार्ट अदा करने का हो, तो वो आदमी ही करते थे, कपड़े लिबास औरतों का पहन के। उस सांग में नाच करने वाली और एक पार्ट अदा करने वाली एक बहन थी, बानो, और उस सांग का नाम था बानो सांग। हमने कितनी तरक्की की है पढ़ाई के साथ में, अच्छे की तरफ गए हैं या बुरे की तरफ गए हैं, अंदाजा आप लोग लगा लेना। जब वो सांग गुड़ा में होता था, हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम में, 10-12 साल का था। बेटे ने अगर देख लिया कि चौपाल में, गुड़े में, सैनियों की चौपाल में वो सांग हुआ था, अगर बेटे ने देख लिया है कि हमारा बड़ा भाई वहां बैठा हुआ है, बाप तो छोड़िए, कि अगर बड़ा भाई बैठा हुआ है तो वो पीछे उसी टाइम वापस लौट जाता था, उस सांग में बैठ के नहीं देखता था। और उस सांग की मैं आपको बताऊंगा सभ्यता। और हमारी बहन बेटियों को तो छोड़िए, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। वो बहन बानो जब स्टेज पे अपना पार्ट अदा करती थी या नाच करती थी, और नाचते नाचते अगर सिर से उसका दुपट्टा नीचे खिसक गया कंधों पे,
तो वो उसी समय अपने दोनों हाथों से उस दुपट्टे को अपने सर पे रखती थी और इस तरह से अपना पाठ अदा करती थी। आज आधुनिकता की तरफ आ जाइए, हजारों की तादाद में शादियों में लोग इकट्ठा होते हैं, कहां से आए हैं, किधर से आए हैं, किसी को पता नहीं। डीजे बज रहा है, हमारे घर की अपनी बहू बेटियां बिना चुन्नी के हजारों आदमियों के सामने डीजे पे डांस कर रही हैं। ये हमने आधुनिकता से सीखा है। हमारे बुजुर्गों की जो व्यवस्था थी वो देख लीजिए, जो संस्कार दिए थे वो देख लीजिए, और हमने अपनी आगे की पीढ़ी को क्या संस्कार दिए हैं वो आज देख लीजिए। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने शपथ ग्रहण करते ही हमारे जनसंपर्क अधिकारीगणों से बातचीत की, और जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने संस्कृति, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम्स थे उनको दोबारा से जीवित करने का प्रण लिया है। उसी श्रृंखला में ये सांग महोत्सव है। और मुझे तो जैसे नरेंद्र जी बता रहे थे, 1 लाख रुपए का इनाम भी है, ताकि एक कंपटीशन भी जनरेट हो और जो सबसे अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करे उसको कुछ राशि भी मिले। उसके अलावा भी हर एक टीम को उनके खर्चे के लिए, ताकि इतनी दूर से आते हैं जाते हैं, किराया है, तो 30,000 रुपए पर टीम, और ये राशि भी कोई भी समाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर अपनी जड़ों को छोड़ता है तो हवा के एक झोंके में ढह जाता है। हमारी कोशिश है माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा सरकार की, कि अपने युवाओं को, अपनी अगली पीढ़ी को वापस उसी तरफ मोड़ा जाए, उन्हीं संस्कारों से जोड़ा जाए, और उसकी दिशा में ये एक छोटी सी पहल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।